नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। एनडीए में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है, लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन की तो महागठबंधन में जो नाराजगी है, जो खिटपिट है, वो साफ नजर आ रही है। और वो किसके बीच में? आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। अब देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो नाराजगी है, जो खिटपिट है, वो सभी लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि अब इसी को लेकर कांग्रेस जो है मान मनोबल का दौर शुरू करने वाली है। एक तरफ जहां देखा जा रहा था कि राजद बनाने में लगी हुई थी कांग्रेस को कि वो मान ले, जितनी सीटें मिल रही है उतनी सीटों पर ही मान ले, लेकिन फिर बाद में देखा गया कांग्रेस नहीं मानी। अब कांग्रेस राजद को मनाने में लगी है, यानी मान मनोबल का दौर महागठबंधन में जारी है। एक दूसरे को मनाना है, फिर वापस रूठ जाना है। कुछ ऐसा ही सिलसिला देखने को महागठबंधन में मिल रहा है। तो दरअसल बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं पटना आने वाले हैं और पटना में वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी मुलाकात करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, डैमेज जो हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो जरा हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आगे कौन है वो नेता जो बिहार में आने वाले हैं और डैमेज को कंट्रोल करेंगे, इसके साथ ही साथ जो चीजें बिगड़ी हुई हैं उसे भी ठीक करेंगे। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच महागठबंधन के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। महागठबंधन में बिना सीट बंटवारे के ही प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियों ने अपने अपने दलों के उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया है। आलम यह हो गया है कि महागठबंधन के 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों में खींचातानी सार्वजनिक रूप से देखा जा रहा है। राजद ने 143 उम्मीदवारों को उतारा है, कांग्रेस ने 61, वाम दलों में भाकपा माले ने 20, भाकपा ने 9 और माकपा ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी पार्टी ने 3 सीटों पर और बिलदौर, जमालपुर और सहरसा से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में महागठबंधन के 255 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 11 प्रत्याशी आमने सामने हैं। ऐसे में अब कांग्रेस राजद में चल रहे कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए आला कमान की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना भेजने का निर्णय लिया है। गहलोत आज यानी बुधवार को सुबह पटना पहुंचेंगे और इस दौरान वे राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार उनके राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी मिलने की संभावना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 23 अक्टूबर को पटना में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना है। इस बैठक को कांग्रेस और राजद के बीच हाल के दिनों में बढ़ी दूरी को कम करने की दिशा में एक अहम राजनीतिक पहल माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अशोक गहलोत की मध्यस्थता से गठबंधन में चल रही खींचतान पर विराम लग सकता है और सीट बंटवारे पर जल्द सहमति की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो देखा आपने कि अब आला कमान यानी कि राहुल गांधी जो हैं अब अशोक गहलोत को पटना भेज रहे हैं। आज अशोक गहलोत पटना आएंगे, उसके बाद वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं इससे जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उसे एक तरीके से संभाला जा सकता है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। आपको तो याद ही होगा कि लालू यादव का कहना था कि जब उनके स्तर का कोई आएगा तो वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और तब बातचीत करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो शायद इसी को देखते हुए आला कमान यानी कि राहुल गांधी ने ये डिसीजन लिया है कि वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना भेजेंगे। और अब देखिए कि अशोक गहलोत पटना आ रहे हैं और तेजस्वी यादव और इसके साथ ही साथ लालू यादव से मुलाकात करेंगे और फिर डिसीजन निकलेगा। अब देखिए इंतजार सबका इस कंक्लूजन को लेकर है कि आखिर क्या कंक्लूजन निकलता है इस मीटिंग का, क्योंकि मीटिंग तो ढेर सारे हो रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग का दौर चल रहा है और महागठबंधन तो यूं कह लीजिए कि बैठकों का एक गढ़ बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे बैठक हो रही है महागठबंधन में, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, उससे कंक्लूजन कुछ नहीं निकल पा रहा है, लेकिन बैठक का दौर जो है लगातार जारी है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।